हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, अलग अलग गुणों के लक्षण। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं और हम इस विषय में समझेंगे कि वो कौन से गुण हैं और उनसे परे भी कोई गुण होता है। और हमें अपना गुण को समझने के बाद हमें अपने स्तर को कैसे ऊपर बढ़ाना है, किस प्रकार हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और हम ये जान पाएंगे कि अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो इन्हीं तीनों गुणों के अंडर आते हैं। तो इस संसार में, भौतिक संसार में हम जितने भी मनुष्य को देख रहे हैं वो इन्हीं विभिन्न कोटियों में आते हैं। तो सबसे पहला गुण है वो सत्वगुण, फिर रजोगुण और फिर तमोगुण। तो सत्वगुण जो व्यक्ति होता है, सत्वगुण में स्थित होता है, तो उसके क्या गुण होते हैं, तो इसकी चर्चा जो है भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी विस्तार पूर्वक करते हैं, अध्याय 14 में भी, 16 में भी और अन्य अध्याय में भी करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सुंदर हमें वर्णन मिलता है जगह जगह। तो स्कंद 11 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को बताते हैं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो मन और इंद्रियों को संयमित रखता है, यानी उसका मन इधर उधर भागता है तो उसे काबू कर लेता है अभ्यास के द्वारा, और संयमित रखता है, गलत चीज़ों में नहीं ले जाता। और सहिष्णुता, उसके अंदर सहिष्णुता होती है, सर्दी गर्मी, मान अपमान, है ना, लाभ हानि को वो सह लेता है। विवेक, वो समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। नियत कर्म का पालन, अपना जो जिस भी वर्ण आश्रम में है उसी में चलकर वो अपना जीवन निर्वाह करता है, कभी भी गलत कार्य नहीं करता। सत्य में स्थिर रहता है, सत्य उसके अंदर दया भरी होती है, अन्यों के प्रति परोपकार, दया और करुणावान होता है। वो भूत और भविष्य का सतर्क अध्ययन करता है और समझता है कि कुछ गलत हो गया तो उसको त्रुटि में सुधारना है ना। तो और किसी भी स्थिति में संतोष को धारण रखता है, कभी विचलित नहीं होता। कभी विपरीत परिस्थिति भी आती है ज़िंदगी में, जीवन में, तो वो संतोष बनाए रखता है। उदारता, हर जीव पे, अन्यों पे, सब पे उदार भाव रखता है, सभी से प्रेम करता है, करुणावान होता है। और इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देता है, अपनी स्वयं की भौतिक इंद्रियों को वो तृप्त करने की बजाय दूसरों को संतुष्ट करने का, जीवों पे दया करने के लिए वो तत्पर रहता है। दीन रहता है, बहुत ज़्यादा उसकी जीवन में मतलब खर्चीला नहीं होता और बहुत शो ऑफ भी नहीं करता, दिखावा से दूर रहता है और अपने में संतोष रखता है। तो जो भी उसे भगवान ने दिया उससे वो प्रसन्न रहता है और संतोष रहता है। तो ये सत्वगुण के लक्षण है। तो ऐसा व्यक्ति अगर हमें दिखे तो हमें समझना चाहिए कि वो सत्वगुण में है ना। और रजोगुण व्यक्ति जिसके अंदर रजोगुण भरा रहता है ना, वो उससे निम्न हो जाता है, सत्वगुण से निम्न स्तर होता है। तो उन व्यक्तियों में क्या लक्षण होते हैं कि भौतिक इच्छा करते हैं कि और धन मिले और मान मिले और संपत्ति बढ़े, सब कुछ मतलब भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होती। और एक इच्छा समाप्त होती है, जैसे एक इच्छा को पूरी करने में इतना मेहनत करता है ना, बहुत जीवन लगा देता है, मेहनत करता है, तब उसकी एक इच्छा पूरी होने के बाद फिर सैकड़ों इच्छाएं और आ जाती हैं, फिर वो कार्यरत रहता है। इस तरह से वो हमेशा मेहनत करता ही रहता है। महान उद्योग यानी कि परिश्रम उसका सारा जीवन परिश्रम में लगा रहता है, क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं होती। और भौतिक इच्छाएं तो इतनी बढ़ती रहती हैं, और चाहिए। मद होता है उसको, जो जिस भी स्थिति में है वो अगर अच्छी स्थिति में है तो वो इतना ज़्यादा गर्वीला अभिमान हो जाता है उसे, और किसी और को श्रेय देने की बजाय सारा श्रेय स्वयं लेता है। और भगवान को तो बिल्कुल भी श्रेय नहीं देता, वो सोचता है कि सब मेरे दम पर है, मैंने किया है। वैसा व्यक्ति होता है रजोगुणी। और लाभ में असंतोष रहता है, अगर उसे प्रॉफिट मिल जाए कहीं बिजनेस में या कहीं भी किसी जीवन में, तो वो उसे और चाहिए, संतुष्टि ना मिलने की वजह और चाहिए, तो उसका लोभ और लालच बढ़ता ही जाता है। असंतुष्ट रहता है अपने जीवन से, मिथ्या अभिमान रहता है, उसके अंदर फॉल्स ईगो रहता है हमेशा कि मैं ही हूँ करता धरता, मैं ही भोगता हूँ, मेरी वजह से सब कुछ मिल रहा है। तो एक मिथ्या अभिमान में रहता है। तो इस वजह से वो अपने किसी वरिष्ठ व्यक्ति को या वरिष्ठ मतलब किसी भी
वरिष्ठ गुरुजन का आदर भी नहीं करता, और भगवान को तो वो बिल्कुल भी मानता नहीं है कि सब कुछ देने वाले भगवान है या उसके जीवन में भगवान की कोई भूमिका है, और भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना करता है। तो अगर वो भगवान के मंदिर भी जाता है या कुछ वैदिक कर्म कांड करता है, तो उसका उसका उद्देश्य रहता है कि कैसे मैं भौतिक रूप से और उन्नत हूँ और भौतिक संसार में चीज़ों को प्राप्त करूँ, वस्तुओं को प्राप्त करूँ। तो अन्यों से अपने को विलग और अच्छा मानना, उसको कभी भी ये फील नहीं होता रजोगुणी व्यक्ति को कि मेरे अंदर कोई कमी है या मेरे अंदर मुझे सुधार की ज़रूरत है। वो हमेशा स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है ना। तो इसलिए उसका एक अभिमान है, मिथ्या अभिमान, झूठा अभिमान है। तो इसलिए वो किसी के प्रति शरणागत नहीं हो पाता, किसी को अपना आश्रय नहीं बना पाता। और इंद्र तृप्ति उसमें कोट कर भरे जाते हैं कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो कुछ हद तक कुछ भी हद पार कर लेता है। जैसे अगर उसको कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं मिली या अभाव हो गया तो क्रोधित हो जाता है, या उसके लिए वो पागलों की तरह दौड़ता है कि चाहिए कहीं ना कहीं से उसे निवृत्ति करने की करना ही है। लड़ने की छटपटाहट, कोई ना मिले तो आसपास अपने ही घरों के व्यक्ति से वो लड़ाई तक कर देता है। तो ऐसा होता है रजोगुणी अपनी प्रशंसा सुनने की वो चाहता है कि हर कोई आसपास के जितने भी लोग हैं सब उसकी प्रशंसा करें, उसको एप्रिसिएशन करें, उसका मान करते रहें। तो इस तरह से वो व्यक्ति होता है हमेशा अपने ही गुणों का गान स्वयं भी करता है और उसे भी सुनना चाहता है। अन्यों का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों के अंदर कमियां ढूंढता है, फॉल्ट फाइंडर होता है और मजाक उड़ाने की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है ना। तो ये चीज़ें कुछ गलत हैं पर रजोगुणी व्यक्ति में पाई जाती हैं। हम देखते हैं आसपास के लोग, भौतिक संसार में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अन्यों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये प्रवृत्ति अब बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती जा रही है ना। अपने बल का विज्ञापन, अपने बल के द्वारा अपने कर्मों को सही बताना, अपने कहते हैं ये सब जो मुझे मिल रहा है या जो मैं कर रहा हूँ मेरे बल से है, मेरी वजह से है और मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसको सब जगह ढिंढोरा पीटता रहता है और अपने कार्य को सही बताता है, कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता कि मैं गलत हूँ या मेरे से गलती हो गई। अपने हर कर्म को वो सही बताता है। तो ऐसे रजोगुणी व्यक्ति जो हैं वो सत्वगुण से नीचे के स्तर के हैं और हमें अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो हमें रजोगुण से सत्वगुण के लेवल पर अपने आप को लाना होगा, समझना होगा और शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें अपना जीवन को सुधारना होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। हमें तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से ऊपर उठना होगा। तो अभी हम उसका भी चर्चा करेंगे। तो तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है, ये बहुत ही अधम होता है, नीच होता है, मनुष्य में सबसे ज़्यादा लो लेवल का होता है ये व्यक्ति। और इसमें क्या होता है, असह्य क्रोध, यानी इतना ज़्यादा वो क्रोधित होता है, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा करने लग जाता है, क्रोधित हो जाता है, आग बबूला हो जाता है ना। अपने दिमाग का तो बिल्कुल भी, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता। कंजूसी और ज़रा सी बात पे बहुत पैसे बचाने का प्रयास करता है, बहुत कंजूस होता है। शास्त्रीय आधार के बिना बोलना, यानी कि उसको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसके विरुद्ध या उसके कोई आधार नहीं, अपना ही जो उसको बुद्धि मिली हुई है ना, तमोगुणी बुद्धि मिली है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सही ठहराता है और तब बोलता है। तो एक व्यक्ति को पता चल जाता है जब वो मुंह खोलता है या बातें करता है कि ये किस स्तर का है, तमोगुणी है, रजोगुणी है या सत्वगुणी है। क्योंकि जब वो शास्त्र के हिसाब से अपने गुरु वर्ग के है ना, साधु गुरु शास्त्र के अनुसार बोले और है ना उनके अनुसार अपना जीवन भी अनुसरण करे और उन्हीं के मार्ग पर चले, तो हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना प्रगति है, इस व्यक्ति ने कितनी प्रगति की है। लेकिन तमोगुणी जो व्यक्ति होता है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही बोलता है और कोई आधार नहीं होता उसके बोलने का। उग्र घृणा, वो सबसे घृणा करता है, सिर्फ अपने आप से ही उसको प्रेम होता है। परोप जीवन, दिखावा, अति थकान, हम अब हमेशा शो ऑफ में रहता है, दुनिया को दिखाता है कि मैं कितना अच्छा हूँ या मैं कितना खुशी रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है, वो संतुष्ट नहीं होता है ना। लोभ लालच से वो घिरा हुआ होता है, अहंकार
अभिमान से वो घिरा होता है और अति थकान, हमेशा वो थका ही रहता है। उसका जीवन जो है नीरस होता है और कभी भी स्फूर्ति का वो स्फूर्ति उसके दिखती ही नहीं। कला कला उसे पसंद है, लड़ाई झगड़ा क्लेश उसे बहुत पसंद होता है। हर समय किसी न किसी से उसकी बहस होती है, आर्गूमेंट्स होती है, लड़ता रहता है, शोक में रहता है और फिर इस तरह से वो दुखी भी रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत पसंद हो रहा है, दुखी भी रहता है और एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। आसपास जो है नकारात्मक ऊर्जा को भी वो विस्तीर्ण करता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं हर जगह, मैक्सिमम जगह की, जो इस तरह से नकारात्मक ऊर्जा को करते हैं। तो उनसे हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। मोहित रहता है, जो उसे पसंद है या लालच होता है लोग में, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के प्रति इतना ज़्यादा मोहित रहता है, सिर्फ अपने भौतिक इंद्रियों को ही तुष्ट करना चाहता है। उदास रहता है और बहुत प्रसन्न खिल रहता है हमेशा, क्योंकि इतना उसके अंदर भी इतना तमोगुण भरा पड़ा है, दुख है, क्रोध है। तो क्रोध के मारे इतना जलता रहता है और दुखी उदास रहता है। अत्यधिक निद्रा, सोता भी वो बहुत है, यानी कि और हमें देखना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा उत्तम है और ब्रह्म मुहूर्त में लोग सोते हैं। तो सूर्योदय से बाद में सोना शास्त्रों के विरुद्ध है ना। उससे हमारी आयु भी क्षीण होती है और अगर हम सूर्योदय के बाद तक भी सोते रहे और कई घंटों तक सोते और रात को देर तक जागे, ये बिल्कुल गलत आदत है ना। तो झूठी आशा, यानी कि अपने उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, फिर भी एक वो आशा बांध के रखता है कि अब अच्छा होगा या ये करने से अच्छा हो जाएगा। भय और आलस्य, हमेशा भयभीत रहता है। आसपास के जो उसको कंडीशन मिला हुआ है, एनवायरनमेंट मिला है, वो भयभीत रहता है और आलस्य से पूर्ण रहता है। उसका कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता है ना, हमेशा टालता रहता है, आगे और कल करूँगा या बाद में करूँगा, इस तरह से वो आलसी होता है। तो अपना भी ठीक से वो जीवन में प्रसन्नता नहीं अनुभव करता और दूसरों को भी नहीं दे पाता प्रसन्नता। तो तमोगुणी व्यक्ति सबसे नीचे का निम्न कोटि का श्रेणी का गुण होता है तमोगुण। तो हमें अपना जो गुण है वो अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो उसको शिक्षा देनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, उसको रजोगुण के लेवल पे लाना चाहिए। रजोगुणी व्यक्ति है तो थोड़े समय बाद उसको सतोगुण तक आना चाहिए। और सतोगुण का कोई व्यक्ति है तो भी वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सतोगुण से भी परे एक और गुण है शुद्ध सतोगुण, जिसमें कि हमारा हर कार्य हर प्रयास जो है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो जब हम अपना जीवन, ये मनुष्य जीवन जो बहुत ही दुर्लभ है, सो दुर्लभ है, साधु पुरुष शास्त्र के अनुसार चलाएं, है ना। जैसा कहा गया, हमारे गुरुजन कहते हैं, जैसा साधु बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, तो हमारा जीवन धन्य होगा और हमारे केंद्र में, हमारे जीवन के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता है ना। तो हम अपना जीवन धन्य कर पाएंगे, है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारा हर कार्य है, हर प्रयास है ना। और हमारे मुख और जीवा से भगवान श्री कृष्ण का नाम अगर निरंतर होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम अपने जीवन को शुद्ध सत्वगुण के स्तर पर लेकर आएंगे। तो मनुष्य को सोचना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए, ऐसा हमारे सारे शास्त्रों में वर्णन है कि मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ और मेरी एकमात्र संपत्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति है। तो ये चेतना जो है शुद्ध सत्वगुण की अवस्था है और ये तीनों गुणों, प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। तो भगवान की प्रेम भक्ति में संलग्न होना चाहिए। तो भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है या किसी भी वर्णाश्रम में है, अपने नियत कार्य को, जो भी अपना वो कर्म में लगा हुआ है, तो किसी आसक्ति के बगैर, यानी उसमें आसक्त होने के बजाय वो भगवान को अर्पित कर दे और भगवान की पूजा करें और उनके प्रति शरणागत हो जाए, तो वह शुद्ध सत्वगुण में आता है और वो भगवान को बहुत ही प्रिय है ऐसा व्यक्ति। तो इस तरह से वो भगवत भक्ति से अपने जीवन को शुद्ध बना लेता है और प्रकृति के गुण फिर उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि उसका जो प्रभाव होता है वो आध्यात्मिक स्तर पर होता है।
तो जब हम भगवान कृष्ण के दास हो जाते हैं तो माया हमसे दूर चली जाती है ना। माया को हम जीत लेते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति करके ही हम सीख पाएंगे। तो इसलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे हम प्रकृति के तीनों गुण से परे हटें, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ऊपर उठें, ऊपर की अवस्था हमें प्राप्त हो और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करें। यही इस जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।